हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 59 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बार बार जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं वही हम इसमें लाए हुए हैं। तो किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है? वह इन सभी का, जैसे रेलवे का, बैंक का, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह सब फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वह इन सभी का। चलते हैं फ्रेंड्स आज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट के पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करते हैं गायनेकोलॉजी का, यह ओमेन से संबंधित है। गायनेकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स? यह स्त्री रोग विज्ञान है। यह स्त्री रोग विज्ञान है। तो स्त्री रोग विज्ञान किससे संबंधित होता है? स्त्री से संबंधित होता है। अगर हम बात करते हैं हेमेटोलॉजी का, हेमेटोलॉजी यह कौन सा विज्ञान है? हम कहेंगे यह रुधिर विज्ञान है। यह फ्रेंड्स रुधिर विज्ञान है। तो रुधिर विज्ञान किससे संबंधित होता है? जब ग्लाइकोलॉजी मतलब कि यह स्त्री रोग विज्ञान है, जब यह स्त्री से संबंधित है तो रुधिर विज्ञान किससे संबंधित होगा? हम कहेंगे रुधिर से संबंधित होगा। तो खून मतलब ब्लड, ब्लड मतलब कि आ जाएगा यहाँ पर उत्तर। तो ब्लड किस में दिया गया है? हम कहेंगे ब्लड दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमको श्रेणी में अगली संख्या बतानी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे 576 दिया गया है, 676 दिया, 675 दिया गया है, 580, 675 से 580 कितना कम है? हम कहेंगे जब इसमें से इसको घटाएंगे हम तो 5 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 5 बचेगा, और 7 में से अगर हम 8 जाते हैं तो 17, 17 में से अगर 8 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर 95 आ रहा है। आगे देखते हैं, अगर हम 10 में से 1 घटाते हैं तो 9 आएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 7, 7 में से 7 चलाएगा, 0 बच जाएगा और 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे अगर 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 123 आ गया है। आगे फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 137 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। यह कैसे 95, 109, 123 और 137 यह कैसा अंतर है? हम देखेंगे, अगर हम 95 से 109 में जाते हैं तो यह कितना ज़्यादा है? हम कहेंगे 5 इधर ज़्यादा है और 9 उधर, 9, 5, 14 आ जाएगा। 14 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। आगे अगर हम 9 में 13 जो मतलब 9, 4, 13 हो जाएगा, 13 और 10 करेंगे तो 23 निकल के आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर भी 14 का डिफरेंस आ रहा है। 14 का डिफरेंस फ्रेंड्स, यहाँ से 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 14 का डिफरेंस फ्रेंड्स यहाँ पर भी आ रहा है। आगे भी 14 का डिफरेंस ही आएगा। तो इसमें हम 14 जोड़ देंगे तो 7 और 4 करेंगे तो 11 आएगा, और 3 और 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4, 1, 5 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। 151। हम 211 में से 151 को घटाएंगे, 151 को हम घटा देंगे। तो 151 को जैसे घटाएंगे, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। हम कहेंगे यहाँ पर 60 निकल के आ जाएगा। 60 कहाँ पर आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो कौन से ऑप्शन में 60 दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे बताया गया है, आज बुधवार है तो 59 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? जैसे बात करते हैं, अगर आज बुधवार है तो एक दिन बाद कौन सा दिन होगा? मतलब कि आज के बाद अगला दिन कौन सा आएगा? वही एक दिन बाद का दिन होता है कि कौन सा दिन होगा। तो आज बुधवार है तो एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा? हम कहेंगे बुधवार के बाद आता है गुरुवार। एक दिन बाद वो गुरुवार आ जाएगा। अगर 2 दिन बाद बात करते हैं तो 2 दिन बाद आज और कल बात करेंगे तो 2 दिन बाद आएगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आएगा। आज बुधवार है तो 2 दिन बाद
बुध शुक्रवार आएगा। इसी प्रकार से 59 दिनों बाद कौन सा दिन आएगा, हम 59 को 7 से भागा देंगे। 7 से क्यों भागा देंगे, क्योंकि 7 दिनों बाद वही दिन रिपीट हो जाता है, इसलिए हम इसको 7 से भागा देंगे। 7 से भागा देने पर 7 और 8 56, 7 8 56, 7 8 56। यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा, मतलब कि 3 जो है यह रिमाइंडर है। अब इसमें हम 3 दिन और ऐड कर देंगे, जैसे बुधवार है, बुधवार के बाद आएगा गुरुवार, गुरुवार 1 और 2 आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम 2 करेंगे 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद आएगा यहाँ पर शुक्रवार, और 3 दिन बाद करेंगे तो 3 दिन आएगा शनिवार। तो शनिवार किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यह दिया गया है W29 और P34, और I दिया गया I है I39 और B44। अगर हम बात करते हैं यहाँ से W से, तो W होता है 23 पर, 23 से यहाँ पर 16 बनाया गया है। कैसे 23 से 16 बनाया गया है, हम कहेंगे यहाँ पर 4 4 3 7 7 घटाया गया है। अगर हम 16 में से 7 घटाते हैं तो 9 आएगा, 9 सही है या बी, तो यहाँ पर बी 2 है। अगर हम 9 में से 2 मतलब कि 7 घटाते हैं तो 2 बचता है। अगर हम 2 बात करते हैं तो 26 होता है टोटल। अच्छा, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 26 और 2 28 आएगा। अगर हम 28 में से 7 घटाते हैं तो 21 आता है। तो 21 पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 21 पर यू आएगा। 21 पर क्या आता है फ्रेंड, अगर हम 28 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो 8 में से 7 चला गया, मतलब यू आएगा। यू पर क्या आता है फ्रेंड, यू सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है, यू सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। हम कहेंगे U49 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। U49 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे U49 सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बताया गया जो स्टार की जगह पर कौन सा हम विकल्प रख दें जिससे आज सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट विकल्प की, फर्स्ट विकल्प यहाँ पर पहले प्लस आएगा और उसके बाद क्रॉस आएगा, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। अगर हम 9 का भागा 2 में देते हैं, 9 का भागा 2 से देते हैं फ्रेंड्स, तो यह हमेशा दशमलव ही संख्या देगा, क्योंकि यह 4.5 होता है। तो 4.5 में अगर हम किसी का भी माइनस करते हैं, घटाव करते हैं, तो यहाँ पर भी इस तरफ फ्रेंड्स दशमलव ही आएगा, दशमलव में उत्तर आएगा, और इधर हमारा दशमलव में नहीं देगा। तो यह हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो बी चेक करने पर पहले डिवाइड लिखेंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस है, फिर माइनस है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 14 चौका 56, यहाँ से अगर 4 से भाग देते हैं, 4 एक अन्नम 4 और 1 बचेगा, 4 चौक 16, 14 चौका 56, 12 माइनस 3 करेंगे तो 14 में से 3 करेंगे तो 11 आएगा। और इस पक्ष को हम सॉल्व करते हैं तो पहले गुणा होता है, तो 9 दूनी 18। अगर हम 18 में से 7 को घटाते हैं तो 11 आता है। हम कहेंगे फ्रेंड्स 11 यहाँ पर दोनों तरफ आ गया है, तो जब 11 दोनों तरफ आ गया तो हम कहेंगे यही विकल्प नंबर जो बी है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, मतलब 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बताया गया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है, अगली संख्या क्या निकल के आएगी। तो यहाँ से देखते हैं TIREME या कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे यह इसी में से बनाया गया है। कैसे बनाया गया, आगे के 2 अक्षर को अगर हम घटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे के 2 के बाद टी आ रहा है, टी यहाँ पर भी दिया गया है, फिर यहाँ से फिर हम भी 2 के बाद घटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर दिया गया जो बीच वाला है वही यहाँ पर लिखा गया है। आगे फिर यहाँ पर कैसे ई आ गया है और यहाँ पर यन आ गया, बाकी तो बीच वाला है वैसे ही लिखा गया है, बीच वाला वैसे ही लिखा गया है, मगर कैसे ई आ गया और यन आ गया है। हम कहेंगे यहाँ से उसको देखेंगे, ई यहाँ से पहला इसके एक जो पहले था वह आ गया है, और ई के बाद यहाँ पर जो इसके बाद था वह आ गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर से फिर वही लागू हो गया है कि आगे से 2 घटा दिया गया है और पीछे से भी 2 हटा दिया गया है। तो यहाँ पर बच गया IREM बच गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आएगा इसका आगे से 1 आएगा, आगे से 1, आई से पहले क्या था टी आ रहा है, TIREM तो ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद का 1 और आएगा, उसके बाद यम के बाद का क्या है, ई है, ई यहाँ पर आ जाएगा। तो हम कहेंगे TIREME ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, कथन दिया गया और तर्क दिया गया है। क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए।
होना चाहिए। तो तर्क इससे क्या निकल रहा है? तर्क दिया गया हाँ, इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। सही बात है। जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे कि अगर जिसका शिकार हो जाएगा वह जो है उसकी प्रजाति विलुप्त भी हो सकती हैं। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है, यह तर्क जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। अब सेकंड बात करते हैं। नहीं, यह मांस का सस्ता स्रोत प्रदान करता है। इससे तो हम कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया यहाँ पर, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं लगा सकते हैं। अगर देखते हैं कौन सा तर्क है, हम कहेंगे तर्क नंबर फर्स्ट है, केवल तर्क फर्स्ट ही सही है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर सही हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट सही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे के फलकों पर 6 अलग अलग चिन्ह दर्शाए गए हैं। पूछा गया है कि परसेंटेज के विपरीत कौन सा आएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ से परसेंटेज इसमें भी दिया गया है, तो यहाँ से हम इसका विपरीत नहीं निकाल सकते हैं। हम इसका विपरीत निकालेंगे फर्स्ट वाले का कंपेयर करेंगे हम थर्ड वाले से, फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से करेंगे। तो यहाँ पर डॉलर दिया गया है, डॉलर यहाँ पर भी दिया गया है, और हैज यहाँ पर भी दिया गया है, हैज यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे जो सेम है वह सेम फलक पर भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर डॉलर ऊपर आ रहा है तो ऊपर ही आ रहा है, और जो हैज है या राइट साइड में आ रहा है तो यहाँ पर भी राइट साइड में आ रहा है। अब बात करते हैं, तो जो बचता है एक, वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे परसेंटेज का विपरीत क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो ऊपर होगा वह परसेंटेज के विपरीत जाएगा। तो जो ऊपर वाला यह दिया गया फ्रेंड्स, यह यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स यह सही आता है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जैसे सही आता है। तुरंत हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का दिया गया है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। यह कथन और निष्कर्ष का, हम इसको देखने के लिए हम पहले निष्कर्ष को चेक करते हैं। निष्कर्ष क्या दिया गया है, क्या टी बड़ा है यू से, क्या टी बड़ा है यू से। हम देखेंगे यहाँ से यू जो है वह छोटा है एच से, और एच जो छोटा है वह टी से छोटा है। हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निष्कर्ष फर्स्ट है वह बड़ा है, सही बात है, बड़ा है, क्योंकि जब एच से बड़ा है टी, तो जाहिर सी बात है कि जब एच बड़ा है यू से तो टी भी बड़ा होगा, टी भी बड़ा होगा, क्योंकि टी एच से भी बड़ा है। तो यार सही हो जाएगा, निष्कर्ष सेकंड सही। थर्ड सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड वाला क्या दिया गया है, क्या यह ए छोटा है वह आर से, ए छोटा है आर से। अगर यहाँ से बात करते हैं हम, ए जो है छोटा है वह डी से छोटा है, और डी बराबर है यस के, और यस जो है वह बड़ा है, मतलब कि वह आर से बड़ा है, आर से बड़ा होने वाला है, आर से बड़ा है, मतलब हम कहेंगे आर छोटा है, आर जो है वह छोटा है, आर छोटा है, और यहाँ पर डी भी छोटा है। हम कहेंगे यहाँ से जब बराबर दिया गया है तो यहाँ से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे यह जो है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो निष्कर्ष नंबर सेकंड है यह गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर केवल कौन सा अनुसरण करता है, हम कहेंगे केवल फर्स्ट वाला अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यदि ऑटोमोबाइल शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से लेफ्ट से बताया गया, तीसरा और तीसरा अक्षर के दाईं ओर चौथे स्थान पर होगा, दाईं ओर से, इसके दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। जहां पर भी फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट की बात की जाती है, अगर एक बार बताया गया कि लेफ्ट जाता है फिर राइट वहां से आता है, और यहाँ से भी बताया गया कि जैसे राइट जाता है राइट के बाद वहां से लेफ्ट जाता है, तो हम कहेंगे जहां पर ऐसा दिया रहता है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, हम दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जहां पर विपरीत आएगा वहां पर जोड़ लेते हैं, जहां पर हम कहेंगे समान है, जैसे लेफ्ट दिया गया, लेफ्ट से फिर बार लेफ्ट जाता है, तो हम कहेंगे वहां पर माइनस हो जाता है, मगर यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे 7 4 और 3 7 आएगा किधर से, लेफ्ट से। हमको पहले आधे भाग को, मतलब इसमें गिनते हैं पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का आधा कितना आएगा, 5 आएगा। 10 का आधा कितना जाएगा फ्रेंड, 5 आएगा। तो 5 मतलब कि इसके आधे भाग को हमको जाना है लेफ्ट से 7वें पर, तो 5 को चाहे बदले या ना बदले हमसे कोई मतलब नहीं है, अगर चाहे बदल दे भी कोई मतलब नहीं होने लगा, क्योंकि हमको जाना है 7 पर, प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको जाना है लेफ्ट से 7 पर जाना है। तो लेफ्ट से मतलब पहले आधा तो चला जाएगा,
तो 5 तो तक चला जाएगा 3 और 2 5, 5 तक यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पर हम कुछ भी चेंज कर दें कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो आगे जाएंगे 5 6 और 7, सातवां हमको लेना है, सातवां मतलब बी वाला लेना है। तो बी किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, ए जो है वह बी का की जीवन साथी है। मतलब ए और बी बताया नहीं है कौन यहाँ पर पुरुष है कौन महिला है, ए बी के बारे में बताया नहीं गया, मगर ये बताया गया कि ये दोनों जीवन जोड़े हैं, ये दोनों पेयर हैं, जिसकी कोई बच्ची नहीं है, इनकी कोई भी बेटी नहीं होने वाली है। और सी जो है, सी डी और ई का भाई है। सी जो है वह डी और ई का भाई है, जो बी का पुत्र है, जो बी का पुत्र है। कौन बी का पुत्र है, हम कहेंगे सी जो है वह बी का पुत्र है। मतलब कि सी जब भाई है तो भाई भाई यहाँ पर डी भी हो जाएगा और ई भी, या सब पुत्र होने वाले हैं। पुत्र होने हैं क्योंकि पुत्र ही आएंगे, क्योंकि कोई बच्ची नहीं है तो कोई बच्ची नहीं है, सारे के सारे बेटे ही हैं, सारे के सारे फ्रेंड्स बेटे ही हैं। अब बताया गया है डी का, ए जो है वह डी की माँ है, ए जो है वह डी की माँ है। सही है, यहाँ से माँ, अगर माँ है तो यह फ्रेंड्स माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। तो बताया गया है डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से संबंध पूछा गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर बेटे का संबंध आ रहा है। तो बेटे का यहाँ पर किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, पुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। यह फ्रेंड्स होने वाला है डायरेक्शन का प्रश्न है। जैसे एक लड़की जो है वह उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। तो उत्तर मतलब ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है और नीचे दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है। तो बताया गया है कि वह उत्तर की ओर अभिमुख, याद वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त मतलब बात करते हैं क्लॉक वाइज घूमती है 59 डिग्री, और उसी दिशा में 31 डिग्री, मतलब कि 59 डिग्री फिर क्लॉक वाइज घूमती है 31 डिग्री। तो 31 डिग्री यहाँ पर जोड़ देंगे तो 31 और 59 कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 90 निकल के आ जाएगा। 90 डिग्री कौन सा होगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। तो अब वह किस दिशा के अभिमुख होगी, तो अब वह किस दिशा में है, अब वह किस पोजीशन में है, हम कहेंगे 90 डिग्री इसको हम क्लॉक वाइज घुमा देंगे। मतलब कि पहले था उत्तर की ओर उसका मुँह था, अब 90 डिग्री जैसे घुमाएंगे तो 90 डिग्री इतना होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पर घुमा देंगे इसको, तो वह पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। तो वह किस पर होएगा, हम कहेंगे पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, यह फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे दिया गया तंजापुर, यहाँ पर तंजापुर रहना चाहिए। तंजापुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया, फर्स्ट दिया गया चावल का उत्पादन केवल तंजापुर में होता है, तंजापुर में ही होता है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, तंजापुर में ही होता है फ्रेंड्स, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि हम यह कह नहीं सकते, अगर कटोरा है तो यहाँ से कोई यहाँ से वो नहीं निकल रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर चावल तंजापुर में ही उगाया जाएगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड बात करते हैं, चावल जो है तंजापुर में, मतलब तंजापुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है, यह सही होगा, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रमुख फसल होगा तभी तो उसे कटोरा कहेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष सही होने वाला है, निष्कर्ष जो है सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक कतार में व्यक्ति जो है ए पी और क्यू के बिल्कुल एक कतार में व्यक्ति खड़े हुए हैं। अब व्यक्ति खड़े हुए हैं तो बताया गया है ए जो है वह पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है, ए खड़ा हुआ है, मगर अभी कंफर्म नहीं है पी जो है किधर है और क्यू किधर है। पी कतार के आरंभ से 6वें स्थान पर है। अब ए जो है वह बीच में है, ए बीच में है, मगर कि किसके बीच में है, पी और क्यू के। अब आराम से पी जो है वह 6वें स्थान पर है, आराम से पी जो है यहाँ पर पी आ जाएगा और 6वां स्थान इसका आ जाएगा। और क्यू जो है वह अंत से 6वें स्थान पर है, क्यू जो है वह अंत से 6वें स्थान पर है, यहाँ पर क्यू आ जाएगा और अंत से इसका स्थान 6वां है। अब पूछा क्या गया है,
पूछा गया है फ्रेंड्स कि P और A के बीच में दो व्यक्ति हैं, P और A के बीच में यहाँ पर दो व्यक्ति यहाँ पर हैं, तो दो व्यक्ति फ्रेंड्स इधर भी हो जाएंगे, क्योंकि P और Q का जो बीच का है वह फ्रेंड्स A है, P और Q के बीच में A है, तो जो कि दो व्यक्ति इधर भी हो जाएंगे। अब बताया गया कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति हमको गिनना है कितने हैं। अगर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो A का भी पोजीशन 1 हो जाएगा, तो हम जोड़ लेंगे 6 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 6। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 6 और 6 12, 12 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 6 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला फ्रेंड्स 17, 17 निकल के आ जाएगा। तो 17 यहाँ पर टोटल व्यक्ति हैं। 17 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे विकल्प नंबर ए में दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर ए सही आता है, चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। फ्रेंड्स हमको इसमें बताना है कि कितने टोटल वर्गों की संख्या हमको इसमें ज्ञात करनी है। जैसे बात करते हैं, इसमें 1 वर्ग हो जाएंगे, 1 वर्ग के बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 वर्ग तो सिंपल ही हमको दिख रहे हैं, 9 वर्ग तो सिंपल हो जाएंगे। और प्लस प्लस देखते हैं फ्रेंड्स, अगर कहीं पर इस प्रकार से आकृति बनाई गई है, इस प्रकार से आकृति बनाई गई है, तो 1 वर्ग यह हो जाएगा, 2 3 4 या 4 वर्ग तो ऐसे हो जाएंगे। बाकी एक जो है फ्रेंड्स बड़ा वाला, यह भी तो 1 वर्ग है, तो कुल मिलाकर 5 वर्ग इसमें हो जाएंगे। तो 5 इसमें हो जाएंगे और 5 इसमें हो जाएंगे और 5 इसमें भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर 5 5 10 5 3 15, 15 इसमें और ऐड कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं आगे, आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 1 वर्ग यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से यह भी तो 1 वर्ग है, दो को मिलाकर 1 वर्ग यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद 1 वर्ग फ्रेंड्स यहाँ पर बन रहा है ए इस तरीके से, यहाँ पर भी तो 1 वर्ग बन रहा है इस तरीके से, तो 2 इसमें और ऐड कर देंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर? अगर हम टोटल गिनेंगे तो 9 और 2 11, 11 में अगर हम फ्रेंड्स 15 जोड़ते हैं, तो 11 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 26 निकल के आ जाएगा। तो टोटल कितने वर्ग हैं? हम कहेंगे 26 वर्ग हैं। तो 26 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न होने वाला फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि इसमें से असंगत कौन है। असंगत कौन है फ्रेंड्स, उसको आपको कमेंट करके बताना है। आपको बस कमेंट में ए सही है तो ए लिखना है, बी सही है बी लिखना है, सी सही है सी लिखना है और डी सही है डी लिखना है। आपको इसी प्रकार से कमेंट करके बताना होगा। तो एक बात और फ्रेंड्स, आप जो है 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट करने का मतलब क्या हो जाएगा। तो आप कितने का सही जवाब दे रहे हैं। एक बात और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक में इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही है। अगर आपको जिस टॉपिक में भी कठिनाई हो रही है तो आप बताइए, हम उस टॉपिक का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हम उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा एकदम से पूरा कंफर्म करा देंगे कि हाँ इसमें से यह लॉजिक इसमें लगता है। तो धन्यवाद दोस्त, आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली